अच्छा, ओके। मैं ये लेक्चर नंबर 15 है नोट्स का, और वैसे सीक्वेंस वाइज हमारा लेक्चर नंबर डीएलडी लेक्चर नंबर 6 है। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक काम ये कर रहा हूँ इस लेक्चर में कि ना हम लोग काफ़ी तेज़ स्पीड से जा रहे हैं इस चैप्टर में ना। ये इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में ना रिकॉर्ड करूँगा। इस वीक के जो 2 लेक्चर्स हैं वो दोनों लेक्चर इस लेक्चर नंबर 15 पे होंगे, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा स्क्रॉल करके बता देता हूँ कि पहला पेज कोड कन्वर्जन का है। कोड कन्वर्जन सेकंड पेज पे चल रहा है, और थर्ड पेज पे कोड कन्वर्जन के टेबल्स हैं, के मैप्स हैं और लॉजिक डायग्राम है, ठीक है। तो इससे अगले पेज के ऊपर एनालिसिस प्रोसीजर है। उसका पहले थ्योरी लिखी हुई है, मेथड लिखा हुआ है, उसके बाद आगे एक एग्जांपल देके एनालिसिस प्रोसीजर समझाया हुआ है, ठीक है। और उससे अगले पेज के ऊपर एनालिसिस प्रोसीजर की इक्वेशंस हैं और ट्रूथ टेबल डेरिवेशन है, और यहाँ पे एनालिसिस प्रोसीजर का टेबल ड्राइव होकर कंप्लीट होता है, ठीक है। एंड में 2 प्रॉब्लम लिखी हुई हैं। ये क्विज की प्रॉब्लम है पुरानी। आप लोगों को भी शायद मैं ये क्विज दे दूंगा। ये ठीक तरह नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको ना ये क्विजेज अगर मैंने ये देने होंगे तो मैं आपको अलहदा से टाइप करके ना ये क्विज दे दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 15 जो है इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 पार्ट्स में मैं इसको करूँगा, और पहले हम कोड कन्वर्जन वाला जो पार्ट है पहले वो कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो एनालिसिस प्रोसीजर वाला कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोड कन्वर्जन। कोड कन्वर्जन जो है ना, ये बेसिकली जो कॉम्बिनेशनल सर्किट के जो हमने पिछले लेक्चर में प्रॉब्लम किए थे ना, 5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 और 7, उसी तरह का ये एक क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो काम हो रहा है ना, जो इसकी वो कोड कन्वर्जन का हो रहा है। तो पहले थोड़ा कुछ थ्योरी लिखी हुई है। द अवेलेबिलिटी ऑफ a large variety of codes for the same discrete elements of information results in the use of different codes by different digital system। बेसिकली मैं इसको शॉर्ट करके आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर जो हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि आपके बाद सिस्टम जो है ना वो एक कोड को फॉलो कर रहे होते हैं और बाद सिस्टम दूसरे कोड को फॉलो कर रहे होते हैं। तो हमें दरमियान में कन्वर्जन लगानी होती है। कोड कन्वर्टर जो होता है वो उसको कोड ए से कोड बी में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो कंपेटिबल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब कॉम्बिनेशनल सर्किट, अब नीचे अगर मैं आपको बताऊँ, कॉम्बिनेशनल सर्किट परफॉर्म्स दिस ट्रांसफॉर्मेशन बाय मींस ऑफ लॉजिक गेट्स, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन सर्किट जो है ना वो ये लॉजिक गेट करेगा। तो ये कोड कन्वर्टर जो है ना, बेसिकली ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट का एक क्वेश्चन है। मैं आपको अगले पेज पे बता देता हूँ। ये एग्जांपल दी हुई है कोड कन्वर्जन की, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है। डिजाइन है कॉम्बिनेशनल, चलो मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूँ। डिजाइन combinational circuit that converts first 10 4-bit BCD binary numbers to 4-bit XS3 कोड, ठीक है। तो आपने जो चीज़ें फाइंड करनी है, आपने ट्रूथ टेबल निकालना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है यूजिंग के में, बुलियन एक्सप्रेशन निकालनी है और लॉजिक डायग्राम बनानी है, ठीक है। अगले पेज पे अगर आप आ जाओ तो ये क्वेश्चन आपको ठीक तरह समझ आ जाएगा कि कोड कन्वर्टर क्या होता है। अच्छा, अब आप देखो कि अगर 4 बिट हमारे पास 4 बिट्स हैं इनपुट की, ठीक है। तो उसके 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। जो 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं वो होते हैं बाइनरी का, जीरो से लेके बाइनरी का जो ये 0000 डेसिमल का 0 होता है, और 15 तक जाता है 16 कॉम्बिनेशन। तो वो कह रहा है इस क्वेश्चन में, वो पूछ रहा है कि जो पहले 16 में से जो पहले 10 कॉम्बिनेशन है ना, यानी जो फर्स्ट 10 कॉम्बिनेशन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट 10 कॉम्बिनेशन, 16 में से जो पहले 10 कॉम्बिनेशन हैं उनको आपने एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक्सेस 3 क्या होता है? एक्सेस 3 ये होता है कि जो भी नंबर है ना उसके अंदर 3 ऐड कर देना है, उससे जो नंबर आता है उसे एक्सेस 3 कहते हैं। एक्सेस 3 का मतलब है +3 मतलब होता है। अच्छा, अब सबसे पहले इस टेबल को अगर आप देखो ना, तो ये टेबल 4 बिट्स के जो 16 कॉम्बिनेशन होते हैं उनमें से क्या होता है, सबसे पहले 8 0 और 8 1 होते हैं ना। सबसे पहले जो है, एक मिनट, यहाँ पे 8 0 और 8 1 होते हैं। तो क्योंकि हम सिर्फ पहले 10 कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, इसलिए हम 8 0 और 2 1 ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह फिर आगे 4 0 4 1 और फिर 2 0, उसके बाद 0 0 1 1 0 0 1 1। तो 16 में से सिर्फ पहले 10 कॉम्बिनेशन ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये टेबल पहले आपने इन ए बी सी डी की जो है इनपुट बीसीडी है, बाइनरी कोडेड डिजिट, इसके 10 कॉम्बिनेशन ले लेने, जो आपको जीरो से लेके पहले 10 कॉम्बिनेशन जो है ना वो जीरो से लेके डेसिमल के 9 तक आएंगे। ये 1001 जो है ये 9 तक, जीरो से लेके 9 तक 10 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं।
और आगे राइट साइड पे आपने क्या करना है, WXYZ लिख देना है और ये एक्सेस 3 है। एक्सेस 3 का मतलब है कि अगर इनपुट आपका 0 है तो 0 के अंदर 3 ऐड करो तो 3 होता है ना, 0 प्लस 3 3 होता है, तो ये 3 है। ये जो है ना आउटपुट एक्सेस 3 जो है वो 0011 जो है ये 3 है, ठीक है। इसी तरह अगला जो कॉम्बिनेशन है ये 1 है, 1 के अंदर 3 ऐड करो तो 4 होता है, तो ये जो एक्सेस 3 है ये 0100 जो है ये 4 है। इसी तरह अगले पेज अगले कॉम्बिनेशन पे चले जाओ, ये 2 है, 0010 जो है ये 2 है, इसके अंदर 3 ऐड करो तो ये 5 बन जाता है, तो ये 010015 है। इसी तरह आपने हर एक में 3 ऐड करके लिख देना है। आखिरी कॉम्बिनेशन में देख लो, आखिरी कॉम्बिनेशन ये 9 है, 9 के अंदर 3 ऐड करो तो 12 बनता है, 12 का जो बाइनरी है वो 1100 होता है, ठीक है। तो ये टेबल आपने फिल कर लिया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन उसी तरह ही है जैसे आपने पिछले क्वेश्चन किए हैं। पिछले क्वेश्चन जो किए हैं कि आप सबसे पहले टेबल बनाते हो, टेबल बना के आप हर आउटपुट के लिए के मैप बनाते हो, हर आउटपुट के लिए के मैप बनाते हो, और के मैप कितने वेरिएबल का बनेगा, जितनी इनपुट्स हैं। तो अब अगले पेज पर अगर आप चले जाओ, अच्छा ये नीचे कुछ लिखा हुआ है, 4 बाइनरी वेरिएबल्स में हैव 16 कॉम्बिनेशन बट ओनली 10 ऑफ विच आर लिस्टेड अबव इन अबव टू टेबल। ये बात मैंने आपको बता दी है कि 4 वेरिएबल के 16 कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ पहले 10 वेरिएबल्स का पूछा हुआ था, तो पहले 10 ले रहे हैं। तो जो 6 कॉम्बिनेशन यूज नहीं हो रहे ना, उसको हम टूस टेबल में डोंट केयर से लिस्ट करेंगे, यानी वहां पे क्रॉस लगा देंगे हम, ठीक है। द 6 बिट combinations not listed for the input variables are don't care combinations, ठीक है। since these combinations will never occur so we will mark them as cross, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल में ये जो आखिरी वाले जो 6 कॉम्बिनेशन होंगे ना, ये ऊपर टेबल में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 0 से लेके 9 तक आ रहे हैं ना, तो आगे जो 10 से लेके 15 तक वाले होंगे ना, उनको आपने डोंट केयर टेबल के अंदर क्रॉस लगा देना, ठीक है। अच्छा अब आगे आ जाओ, हमारे आउटपुट्स जो हैं WXYZ 4 आउटपुट्स हैं, तो W के लिए अलहदा ये देखो फॉर ये चारों के लिए अलग अलग बनाए हुए हैं मैंने। पहले Z के लिए बनाया हुआ है, फिर Y के लिए बनाया हुआ है, फिर X के लिए बनाया हुआ है, और फिर W के लिए। तरतीब से नहीं किया हुआ, लेकिन जैसे भी है ये बनाया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, Z जो है ना, Z वाला, Z जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ आपने 1 डाल देने हैं, और वो जो 6 कॉम्बिनेशन जो है नीचे वाले, वो आपने देख लेने कि कौन से 6 कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर डोंट केयर क्रॉस डाल देने हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये Z है ना टेबल में, अच्छा टेबल में ये Z के कॉलम में देख लो, जहाँ जहाँ 1 आता है ना, एक मिनट, जहाँ जहाँ 1 आता है Z के कॉलम में जहाँ जहाँ 1 आता है, वो वाले 1 जो हैं वो आपने इस के मैप में डाल देने। एक मिनट, ये जो Z वाला के मैप है, इसमें जहाँ जहाँ Z में 1 आता है वहाँ वहाँ 1 डाल देना। और जो 6 कॉम्बिनेशन यूज नहीं हो रहे ना, जो कि 10 11 12 13 14 15 है, वो 6 कॉम्बिनेशन ये वाले हैं, यहाँ पे डोंट केयर डाल देना। उसके बाद आप जब कॉमन लोगे वन इक्वेशन, सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनाने के लिए जब कॉमन लोगे, तो ये 4 आपको पता है कि कॉमन लेते हुए हम डोंट केयर को 1 के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। ये वाले 4 और ये वाले 4 इकट्ठे 8 कॉमन आ गए, तो Z इज इक्वल टू D बार जो है ये Z की इक्वेशन आ गई। यही काम बाकी चारों के साथ करना है, बाकी तीनों के साथ करना है, W के साथ, X के साथ और Y के साथ, ठीक है। अब अगला वाला जो टेबल है वो Y का बना हुआ है। सबसे पहले ऊपर टेबल में आ जाओ, एक मिनट, ये टेबल में आ जाओ, ये टेबल है ना, टेबल में Y जहाँ जहाँ 1 है ना, एक मिनट मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये Y है, ठीक है। Y जहाँ जहाँ 1 है, वो वाले 1 जो हैं उस कॉम्बिनेशन में 1 जो है वो इस टेबल में 1 डाल देने हैं। और ये जो 6 कॉम्बिनेशन डॉट केयर के थे, वो इसमें भी वही वाले खाने डॉट केयर के होंगे। उसके बाद ये 4 ये वाले जो 4 1 हैं डॉट केयर के साथ, ये कॉमन लिया तो CD आ गया, C बार D बार आ गया। और फिर जब आपने ये वाले 4 कॉमन कॉमन लिए अलॉन्ग विद डोंट केयर, तो C बार D बार आ गया, ठीक है। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि डोंट केयर को 1 के साथ कॉमन ले सकते हैं। डोंट केयर का ये फायदा होता है कि उसको 1 के साथ भी कॉमन ले सकते हैं, 0 के साथ भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ 1 के साथ कॉमन ले रहे हैं, तो इसलिए 0 के साथ कॉमन लेने वाला इसमें चक्कर नहीं है, ठीक है। अच्छा बिल्कुल उसी तरह इसकी y की इक्वेशन ये बन गई, ये 2 कॉम्बिनेशन कॉमन लेके तो ये इक्वेशन बन गई y की CD और C बार D बार। z की जो इक्वेशन थी वो ये बनी थी D बार, ठीक है। यही काम आप बाकी 2 के साथ भी कर लो, x के साथ और
डब्ल्यू के साथ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक्स के लिए क्या करना है। एक्स के लिए आप टेबल पे आओ, एक मिनट, टेबल में मैं दोबारा बता देता हूँ। ये एक्स है, ये एक मिनट, ये एक्स जहाँ जहाँ वन है वहाँ वो वाले वन जो है वो आपने इसके के मैप में डाल देने हैं। एक्स का जो के मैप है, ये एक्स का के मैप है, ठीक है। ये एक्स का के मैप है, ये वन डाल देनी है और 6 जो डॉट के कंडीशन थी वो डाल देनी है। उसके बाद कॉमन लेके आपने इक्वेशन डाल देनी है, बना लेनी है। ये काम हम पहले कर चुके हैं, इसलिए आपको ये आइडिया होगा कि ये काम कैसे करना है। ये एक्स की इक्वेशन जो है वो ये आएगी। कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, ये दो और ये दो, 4 ये कॉमन आ रहे हैं, फिर ये दो और ये दो, 4 ये कॉमन आ रहे हैं और 2 ये कॉमन आ रहे हैं। इससे जो इक्वेशन आएगी वो एक्स की वो लिखी हुई है, ये एक्स की इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। यही काम डब्ल्यू के साथ कर देना। डब्ल्यू के जो वन है, ऊपर दोबारा दिखा देता हूँ आपको। डब्ल्यू पहली टर्म में, डब्ल्यू वाले कॉलम में जहाँ जहाँ वन आते हैं वो वाले वन आपने लिख देने हैं डब्ल्यू के मैप में। ये डब्ल्यू का के मैप है ये वाला, ठीक है। आप तरतीब से बुला रहे हैं ना, मैंने डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये तरतीब बनती है, मैंने ज़रा उल्टी तरतीब से बनाए हुए हैं, पुराने लेक्चर बने हुए हैं, लेकिन बहरहाल तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेशन तो वही आनी है ना, चाहे पहले करो या बाद में करो, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यू के वन डाल दिए, 6 क्रॉस डाल दिए, जो डॉट के थे, जो 6 कॉम्बिनेशन अनयूज्ड हैं वो डाल दिए। उसके बाद ये वाले 4 इकट्ठे कॉमन आ गए, फिर ये 2 कॉमन आ गए और ये 2 कॉमन आ गए। इसकी वजह से आपके पास डब्ल्यू की इक्वेशन जो है वो ये आ गई। अच्छा, उसके बाद आखिरी स्टेप जो है वो लॉजिक डायग्राम बनाने का है। अच्छा, अब आप एक नई चीज़ देखोगे, हम अभी तक जो कॉम्बिनेशन सर्किट की डायग्राम बनाते थे ना, हम ऐसे बनाते थे कि डब्ल्यू के लिए अलहदा बनाते थे, एक्स के लिए अलहदा, वाई के लिए अलहदा, जेड के लिए अलहदा। अच्छा, अब इस डायग्राम के अंदर जो नई चीज़ है वो ये है कि उसने एक ही ए बी सी डी को लिया हुआ है और उसी को उसने बार बार तारें लगा के जो है उसने चेंज कर दिया। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि जैसे हमारी जी की इक्वेशन क्या आई थी। जी की ये जी की इक्वेशन थी डी बार, ये जी की इक्वेशन डी बार थी ना। अब हमें हमारा जो जी है वो ये जी है, ये आउटपुट में जी है, ठीक है। ये डी बार के इक्वल है, तो यहाँ से डी लिया, उसके आगे ये इन्वर्टर लगाया और ये जी में बन गया, डी बार बन गया। इसी तरह अगर आप देखो, आप अलग अलग भी बना सकते हो, जैसे हम पहले बनाते थे ना कॉम्बिनेशन सर्किट के पिछले लेक्चर में जो है, आप बजाय इस डायग्राम के आप अलग अलग भी बना सकते हो, उससे भी ठीक होगा, ठीक है। इसी तरह अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ वाई की। वाई जो है वो किसके इक्वल है, ये वाई इक्वल है सी डी प्लस सी बार डी बार, ये वाई इसके इक्वल है, ठीक है। मैं एक बार फिर हाईलाइट कर देता हूँ इसको, वाई इक्वल है इसके सी डी प्लस सी बार डी बार के इक्वल है। तो अब अगर आप इस डायग्राम पे जाओ तो आपको नज़र आएगा कि वाई में उसने पहले ये सी डी का एंड कर लिया, ठीक है। फिर सी डी का और करके उसका इन्वर्ट लिया, और करके जो इन्वर्ट लेते हैं ना तो वो सी बार डी बार के इक्वल होता है। तो उन दोनों का और करके ना, सी डी का और सी बार डी बार का और का करके वो वाई की इक्वल आ गया। तो ये वही इक्वेशन बन गई जो ऊपर वाई की इक्वेशन गिवन थी, ठीक है। तो इस तरह उसने डायग्राम बनाई है। आप लोग अगर इस तरह भी बना सकते हो, लेकिन अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगता है तो आप डब्ल्यू एक्स और वाई जेड की जो चारों ऊपर इक्वेशन दी हुई है ना, ये वाली जो चारों इक्वेशन दी हुई है, ये वाली, आप इनका अलग-अलग भी ना बना सकते हो, ठीक है। ये चारों जो इक्वेशन है जेड की, वाई की, एक्स की और डब्ल्यू की, ठीक है। आप इन चारों इक्वेशंस को अलग-अलग भी बना सकते हो, ये चारों इक्वेशंस जो गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा कोड कन्वर्टर का एक क्वेश्चन था। कोड कन्वर्टर का बेसिकली कॉम्बिनेशन सर्किट का ही एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक मैं ये वाला लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ और इससे अगले लेक्चर में हम ये एनालिसिस प्रोसीजर करेंगे, ये मैं आपको समझाऊंगा और इसकी एक एग्जांपल करेंगे और फिर उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीक में मैं आपका क्विज और असाइनमेंट भी अनाउंस करता हूँ। जब अभी ये वाला लेक्चर में अपलोड करके तो मैं आपका ना असाइनमेंट भी एक बना के तो आपको दूंगा और उसके लिए आपको 10-12 को दिन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह क्विज का भी मैं दे दूंगा, क्विज के लिए टाइम कम मिलेगा, क्विज भी मैं 2 क्वेश्चन में बना के तो आपको बताऊंगा और अगले वीक के Q&A सेशन में मैं आपको बता दूंगा कि क्विज जो है वो किस तरह करना है, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 15 का पार्ट ए जो है इसको यहाँ ख़त्म कर रहे हैं और मैं जब यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो इसको 15A कह दूंगा और अगला जो दूसरा पार्ट है, इसी लेक्चर का जो दूसरा पार्ट है जो कि एनालिसिस प्रोसीजर से शुरू हो रहा है, उसे 15B कह दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये लेक्चर यहाँ ख़त्म कर रहे हैं।